नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाभारत के शांति पर्व के 192वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के 18 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। इन 18 श्लोकों के तहत हमने वानप्रस्थ आश्रम में वास करने वाले वानप्रस्थियों के आचरण के विषय में, संन्यास आश्रम में वास करने वाले सन्यासियों के आचरण के विषय में और श्रेष्ठ लोकों के संबंध में हमने अध्ययन किया। श्रेष्ठ लोकों के अध्ययन की निरंतरता में ही हम आज के 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में पाप कर्म और पुण्य कर्म के विषय में अनेक प्रकार के विचारों को कह करके उस श्रेष्ठ लोक को कर्म भूमि कहा गया है और स्पष्ट किया गया है कि अशुभ कर्म करने वाला मनुष्य हानिकर फलों को प्राप्त करता है और पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य कल्याणकारी फलों को प्राप्त करता है। इसी विषय में भृगु ऋषि कहते हैं कि इह चिंता बहुविधा धर्माधर्मस्य कर्मणः कर्म भूमिरियं लोके इहं कृत्वा शुभाशुभम् शुभैः शुभमवाप्नोति तथा शुभमथान्यथा। इह यानी कि इस लोक में धर्माधर्मस्य कर्मणः धर्म तथा अधर्म कर्म के विषय में बहुविधा अनेक प्रकार के चिंता विचार होते रहते हैं। इयम यह लोक कर्म भूमि है। इह लोके इस लोक में शुभाशुभम कृत्वा शुभ और अशुभ कर्मों को करके शुभै शुभम अवाप्नोति शुभ कर्मों के द्वारा शुभ फलों को प्राप्त करते हैं तथा अशुभम अथान्यथा और अशुभ कर्मों के द्वारा हानिकर फलों को प्राप्त करते हैं। अर्थात वह जो श्रेष्ठ लोक है वह ऐसा देश है जिसमें धर्म पुण्य और अधर्म पाप के विषय में विविध प्रकार के विचार होते रहते हैं। इस प्रकार से यह लोक एक प्रकार से कर्म भूमि है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करता है वह मनुष्य इस लोक में कल्याणकारी फलों को प्राप्त करता है और जो मनुष्य पाप कर्मों को करता है तो वह विनाश मूलक फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस लोक में दोनों प्रकार के कर्मों को करने वाले मनुष्य होते हैं और पुण्य कर्मों का और पाप कर्मों का फल पृथक पृथक होता है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुणोपेत बहुत ही सरल भाषा है।
इस अध्याय के 20वें श्लोक में ऋषि भृंगु इस श्रेष्ठ लोक की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, इह प्रजापतिः पूर्वं देवाः सर्षिगणास्तथा इष्टेवष्ट तपसः पूता ब्रह्मलोकम् उपाश्रिता। अर्थात पूर्वम यानी कि प्राचीन काल में, इह यानी कि इस लोक में, प्रजापति, देवाः तथा सर्षिगणाः अर्थात प्रजापति, देवताओं और ऋषिगणों ने इष्टवा यज्ञ संपादन करके इष्ट तपसः अभीष्ट तपस्या के द्वारा पूता ब्रह्मलोकम उपाश्रिता पवित्र ब्रह्मलोक को प्राप्त किया था। इस प्रकार यह श्रेष्ठ लोक ऐसा देश है जहाँ पर प्राचीन काल में प्रजापति, देवता और ऋषिगणों ने यज्ञ के विधि पूर्वक संपादन के द्वारा और अपनी क्रियमाण इष्ट तपस्या के द्वारा पवित्र होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त किया था। इस प्रकार यह लोक प्राचीन काल में ऐसी केंद्र भूमि बन गया था जहाँ पर ऋषियों सहित प्रजापति और देवताओं ने भी यज्ञ विधान करके अभिष्ट तप करके स्वयं को पवित्र बनाया था और ऐसे ब्रह्मलोक को प्राप्त किया था जिसके प्राप्त होने पर आवागमन के लिए अवसर विशेष नहीं रह जाता है। अग्रिम श्लोक में भृंगु ऋषि पृथ्वी के उत्तरी भाग को सबसे अधिक पुण्य क्षेत्र बता करके उस पुण्य देश में पुण्यात्मा मनुष्यों के जन्म लेने का वर्णन करते हुए कहते हैं, उत्तरः पृथ्वी भागः सर्व पुण्यतमः शुभः इह स्थास्तत्र जायन्ते ये वै पुण्ये क्रतो जनाः। अर्थात उत्तरा पृथ्वी भाग, पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है, सर्व पुण्यतमः शुभः, वह सबसे अधिक पवित्र और शुभ है। इह स्था, इस लोक में रहने वाले, ये वे पुण्यकृत जना, जो पुण्यात्मा मनुष्य है, तत्र जायन्ते, वे ही मरने के पश्चात उस उत्तरी भूभाग में जन्म लेते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के उत्तरी भाग की प्रशंसा करते हुए भृंगु ऋषि कह रहे हैं कि पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है वह सर्वाधिक पुण्य स्वरूप है, पवित्र है, मंगलमय है और जो पुण्य आत्मा मनुष्य हैं वे ही मृत्यु के पश्चात उस भूभाग में जन्म लेते हैं। इस प्रकार आज हमने महाभारत के शांति पर्व के 192वें अध्याय के 3 श्लोकों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसके अग्रिम 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।